तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में फॉरेंसिक एआई, ड्रोन और रोबोटिक लैब का उद्घाटन किया। इस लैब में दुनिया भर की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन और रोबोट मौजूद हैं, जो कि यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए सहायक साबित होंगे। लैब में बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले साइंटिस्ट मिलिंद राज ने तरह तरह के उपकरण दिखाते हुए उनका महत्व बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फॉरेंसिक एआई, ड्रोन एंड रोबोटिक्स लैब का उद्घाटन किया है। उस लैब में फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े हर तरीके के टेक्नोलॉजी से लैस जो ड्रोन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी है जो कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में कारगर साबित पहले से भी हो रही थी, अब और ज़्यादा कारगर साबित होगी। उसको लेकर यहाँ पर जो तमाम ड्रोन्स हैं, तमाम जो रोबोट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और जो फॉरेंसिक है, उत्तर प्रदेश का फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, उसको एआई करने का काम किया गया। हमारे साथ मिलिंद राज जी हैं, एक्सपर्ट हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को इन्होंने ही सारी चीजें दिखाई, समझाई कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। सर, बड़ा शानदार हमें देखने को मिल रहा है, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी से लैस यहाँ पे ड्रोन है। सीएम साहब यहाँ पे पहुंचे, क्या दिखाया और क्या इससे लाभ होगा? जी, वो बहुत ही खुश हुए और सीएम सर जब इस लैब में आए थे तो उन्होंने, हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी थे तो उनसे सवाल भी पूछे थे कि इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, उसका एक पर्पस होता है। सो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने इस चीज़ की बहुत सराहना करी। और जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं तरह तरह के मॉडल्स हैं, मैं आपको एक दिखा सकता हूँ। एक इस तरह के जो आर्मी में यूज़ हो सकते हैं, ये एआई ड्रोन सिस्टम्स हैं। और यदि मैं इसको एक आपको उड़ा के भी थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। देखिए, डेमो हमारे सामने है। बंद कमरे के अंदर भी ये ड्रोन किस तरीके से उड़ेगा, ये मिलिंद राज जी हमें यहाँ पर फिलहाल इसका डेमो करके दिखाने वाले हैं। जी, तो मैं इसको यहीं से ही एक फ्लाइट लेके आपको दिखाता हूँ। हाँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्पाई मशीन्स होती हैं, ये उस मिशंस में यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको निगरानी रखनी होती है, स्पाई करना होता है, ये वहाँ पे रखने के काम आते हैं। ये एआई मशीन्स हैं, ये गिन लेती हैं कितने इंसान उस जगह पे हैं, मौजूद हैं। तो ये तरह तरह के आप तकनीक से लैस चीज़ें देख रहे हैं। यही एक नए भारत का निर्माण है और यही वो चीज़ें हैं जिसकी मदद से फॉरेंसिक्स आगे बढ़ रहा है। देखिए, और भी जो बात कही है कि फॉरेंसिक आगे बढ़ रहा है, और भी मशीनरी हम देखेंगे यहाँ पे। सर, ये दिखा पा रहे थे हमें कि किस तरीके से हम इसके पास जाते हैं। देखिए, हमारा हाथ है और ये एक मशीनरी है और ड्रोन की जो स्पीड है उसको कैसे कंट्रोल करना है, मिलिंद राज जी बताएं। जी, देखिए, ये दिखा रहा है आपको कैसे ड्रोन के कुछ पार्ट्स होते हैं। मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊँगा। तो ESC मोटर, तो अगर मैं हाथ पास लाता हूँ तो रोटेशन किस तरह से कम ज़्यादा हो रहा है। और ये ब्रशलेस मोटर्स, ये एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है। उसी तरह एक दूसरा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंटरैक्टिव मॉडल्स लगे हुए हैं। और फॉरेंसिक्स में ड्रोन का क्या यूज़ होता है, अक्सर लोग ये पूछते हैं। यदि कोई दुश्मन देश से ड्रोन हमारे पास यहाँ आया, सो हम लोग उस ड्रोन की एनाटमी, यानी कि एक शुद्ध भाषा में बोलूँ तो उसकी हम लोग कुंडली निकाल लेते हैं कि ये ड्रोन कहाँ बना था, कितना पुराना है, किस किस देश के पार्ट उसमें यूज़ हुए हैं, या यहाँ तक कि हम ये भी निकाल लेते हैं कि वो कहाँ पे जाना था, क्या वो कहीं पे कोई ऐसा बड़ा एक एक्सप्लोजिव लेके जा रहा था या क्या मिशन था। सारी रिपोर्ट आ जाती है। इवन ये भी बता सकते हैं कि उसका पायलट बहुत स्किल्ड था या नहीं। तरह तरह की चीज़ें होती हैं।